हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि हम जो परिमेय संख्या है उसके गुण धर्मों के बारे में पढ़ रहे थे। पहला गुण धर्म हमने पढ़ा था संवर्त। अभी दूसरा गुण धर्म हम पढ़ेंगे। नंबर 2 का गुण धर्म है हमारा कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता मतलब कोम्यूटेटिव। क्रम विनिमयता क्या होती है? जब किसी परिमेय संख्या का क्रम, व्यवकलन, गुणन और भाग, ऐसे ही हम क्रम विनिमयता को चेक करेंगे। किसके अंतर्गत? योग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, और व्यवकलन, गुणन के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत। इन चारों के अंतर्गत हम चेक करेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या है वो क्रम विनिमय है या नहीं है। अब संवर्त में तो योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत तो परिमेय संख्या थी, वो संवर्त थी, लेकिन भाग में संवर्त नहीं थी। अब क्रम विनिमयता चेक करेंगे परिमेय संख्या की कि होती है या नहीं होती। तो पहला योग। क्रम विनिमयता क्या होती है कि जब भी किसी परिमेय संख्या का क्रम बदलने पर, यानी कि उसका ऑर्डर बदलेंगे, हम उसका जगह बदलेंगे, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है, मैंने उन दो परिमेय संख्या को जोड़ दिया। अब इन दोनों की जगह बदलेंगे, इसकी जगह ये रखेंगे और इसकी जगह ये रखेंगे, और तब भी ये बराबर रहे, यानी कि b प्लस में a। इनका जोड़ और इनका जोड़, दोनों का अगर जोड़ सेम आ जाता है तो फिर ये योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। देखो योग करते हैं, वही दो संख्याएं हम लेंगे, 1/2 प्लस में 1/3। अब इस साइड जो LHS साइड है, राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है, इसको सोल्व करते हैं हम। छः आएगा एलसीएम, 3 प्लस में 2 ये आएगा। अब आगे क्या आएगा? 3 और 2 5, 5/6 आ गया। अब इन दोनों का ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि 1/3 आगे रख देते हैं और 1/2 पीछे रख देते हैं। अब फिर से एलसीएम लो, 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आ गया। 3 को 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 को 6 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, बराबर 3, 2 और 3 5, 5/6। अब ये दोनों 5/6 बराबर 5/6। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो इस साइड थी, ये बराबर आ गई RHS की, राइट हैंड साइड की। अब ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, या फिर परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, आगे देखेंगे व्यवकलन। अगला क्या है? व्यवकलन, यानी कि घटा। ठीक है, व्यवकलन चेक करते हैं हम। व्यवकलन में क्या होता है? अगर a माइनस b बराबर हो जाए b माइनस a के, तो व्यवकलन के अंतर्गत ये क्रम विनिमय हो जाएगा। वैसे ही हमने एग्जाम्पल लिया है 1/2 माइनस 1/3। अब इनका ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, आगे 1/2 3 लिख दिया और पीछे 1/2 लिख दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। वही 2 को 6 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस का निशान। 3 को 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, उस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। आगे देखते हो, आगे इसका भी एलसीएम 6 आएगा। अब 3 को 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 को 6 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब देखो, अब 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1/6 बराबर में, अब 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1/6 आएगा, और ये बराबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो परिमेय संख्या है वो व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है,
व्यवकलन के अंतर्गत ये क्रम विनिमय नहीं है। अगला देखिए, अगला है गुणन। गुणन में क्या है कि अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, उनका ऑर्डर चेंज करके, उनके क्रम बदल के, अगर परिमेय संख्या बराबर रहती है तो गुणन के अंतर्गत संवर्त है। अब जल्दी से इसका चेक करते हैं। परिमेय संख्या वही हम लेंगे ताकि इजीली तरीके से हम समझ पाएं। सॉरी, ये इसका ऑर्डर चेंज करना था हमें। 1/3 गुणा 1/2। 1/3 1/2 की गुणा करेंगे तो ऊपर वालों का गुणा ऊपर वालों से, नीचे वालों का नीचे वालों से। 1/6 बराबर 1 की 1 से 1, 3 की 2 से 6। अब ये दोनों बराबर आ गए तो हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत या गुणन के लिए क्रम विनिमय है। ठीक है, अगला देखते हैं भाग के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हम थोड़ा सा इसको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। अब भाग के अंतर्गत देखते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हमने लिखा है एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग किया। अब उनका ऑर्डर चेंज कर लिया हमने, उनकी जगह चेंज कर ली। तो वही एग्जाम्पल लेंगे। 1/2 को 1/3 से भाग देंगे, फिर 1/3 को 1/2 से। अब इसको करके देखते हैं हम। 1/2 भाग को गुणा में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था कि संख्या भी उल्टी हो जाती है 1/3। और इसको आगे सोल्व करेंगे हम। इसका 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 3/2 आया हमारा। इस साइड देखते हैं हम। 1/3 भाग को गुणा में चेंज किया तो अगली संख्या क्या हो गई, उल्टी हो गई हमारी। अब 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आएगा। संख्या क्या आई हमारी, 3/2 ये आई, 2/3 आई ये, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत या भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है। अब हम एक चीज और देखते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी, इसमें संख्या की क्रम विनिमयता हम चेक करेंगे कि संख्याएं क्रम विनिमय है या नहीं है। जैसे कि हमने परिमेय संख्या चेक की थी, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय थी, व्यवकलन के अंतर्गत नहीं थी, और गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय थी, और भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं थी। ऐसे ही हम पूर्णांकों को भी चेक करेंगे। जैसे अभी हमने पीछे जो वीडियो में बात की, गुणन, भाग और व्यवकलन और योग के अंतर्गत क्रम विनिमयता चेक करी हमने। ऐसे ही हम पूर्णांकों के बारे में चेक करेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में चेक करेंगे, और प्राकृत संख्या जो है उसके बारे में भी हम चेक करेंगे। ये आपको रफ नोटबुक में चेक करके देखना है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस टेबल में। अगला जो हमारा गुण है परिमेय संख्याओं का, वो है सहचरिता या सहचर्यता, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव इंग्लिश में। तो ये हम देखते हैं। ये है परिमेय संख्याओं का जो तीसरा गुण जो है, वो है सहचर्यता या सहचरिता। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव। इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, इसकी परिभाषा क्या है। जब किसी संख्या के समूह या ब्रैकेट बदलने पर भी परिणाम नहीं बदलते तो उसे सहचरिता या सहचर्यता कहते हैं। जैसे कि a + b + c, इसको हम जोड़ेंगे। सबसे पहले a और b वाले जो ब्रैकेट है या इसका ये जो समूह है, इसको c के अंदर जोड़ेंगे। फिर दूसरी बार हम जो b और c का समूह है इसको जोड़ेंगे, और इन सभी का जोड़ अगर दोनों का बराबर आ जाता है तो हम ये बोल देंगे कि परिमेय संख्या जो है, रैशनल नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं परिमेय संख्या को, कि ये
सहचर्यता का पालन करता है। अब जैसे कि हमने क्रम विनिमयता में पढ़ा था, संवर्त में पढ़ा था कि हम योग गुणा घटा के अंतर्गत देखते हैं कि ये गुण का पालन करता है या नहीं करता है, ऐसे ही हम सहचर्यता में भी चेक करेंगे कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्या सहचर्य है या नहीं है, गुणा के अंतर्गत परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत या योग के अंतर्गत परिमेय संख्या सहचर्यता का पालन करती है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम योग के अंतर्गत सहचर्यता को चेक करते हैं। हमने 1/2, 1/3 और 1/4 तीन परिमेय संख्या ली है। अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। 1/2 प्लस 1/3 इसका एक समूह है, इसको जोड़ेंगे सी क्या ले लिया हमने 1/4। अगर ये किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है, यानी कि 1/2 के अंदर हम 1/3 और 1/4 इसको जोड़ेंगे। ये देखते हैं हम कि बराबर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट के जो अंदर है उसको हम सोल्व करेंगे। परिमेय संख्याओं का जोड़ आपको पता है कि एलसीएम लेके होता है। एलसीएम कैसे लेंगे इसका, 3 और 2 की गुणा करेंगे 6 आएगा एलसीएम। 2 को 6 से भाग करेंगे 3 आएगा। अब जो 3 आएगा उसको इसके ऊपर जो संख्या है उससे गुणा करेंगे। 3 को गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे तो 3 आएगा। बीच में प्लस का निशान है तो बीच में प्लस का निशान। अब 3 को 6 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 आया। अब इस 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 के ऊपर जो है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, कुछ भी संख्या इसके ऊपर होती है उससे गुणा करते हैं। यानी कि नीचे वाले को इससे भाग करते हैं और भाग करने के बाद जो आता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 और 2 5, 5/6 इस साइड आया 5/6। अब इसमें 1/4 और जोड़ेंगे। इसका हमने जोड़ दिया, प्लस में 1/4 था, ये 5/6 आया, प्लस में 1/4। अब ये 2 परिमेय संख्या फिर से आ गई। अब इसका फिर से दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमने छोटी क्लासेस में निकाला था, जैसे ऐसे लेते हैं एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से फिर से भाग करेंगे, 3 का 3, 2 1 कम 2। फिर 3 से भाग जाएगा 1 और 1, नीचे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब इन तीनों की हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 4 और 4 3 12, 12 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा। अब 12 एलसीएम आया है। 6 को भाग करेंगे 12 से, क्या आया हमारा, 2। 6 को भाग किया 12 से तो क्या आया हमारा, 2 आया हमारा। ये देखिए अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 6 को 12 से भाग किया तो 2 आया। 6 को 12 से भाग करने पे 2 आया। अब इस 2 की गुणा किससे करेंगे, इस ऊपर वाले से, यानी कि 5 से। 2 गुणे 5 तो क्या आ गया, 2 गुणे 5, 5 दूनी 10। यहाँ हम 10 लिख देंगे, बीच में प्लस का निशान है तो बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। अब 4 को 12 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 3 आ गया हमारा। अब 3 की गुणा किससे करेंगे, इससे, 1 से। तो 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगली लाइन में क्या लिखेंगे, 10 और 3 13, 13/12। इसको क्या लिखेंगे हम, 13/12। अब इसको और इसी तरीके से जैसे हमने ऐसे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, ऐसे ही हम इस साइड को भी सोल्व करेंगे। तो बराबर का निशान लगा देते हैं। 1/2 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12। ऊपर देखो कोई भी संख्या नहीं है, नीचे 4 और 3 है। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 4 3 12, 12 एलसीएम आएगा। 3 को 12 से भाग देंगे तो आएगा 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, यहाँ आएगा 3। ठीक है, ये ब्रैकेट। अगली संख्या 1/2 प्लस में 4 और 3 7, 7/12। अब इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12। इन दोनों का 12 एलसीएम कैसे आएगा, 12 और 2, छोटी संख्या क्या है, 2, 2 6 12, ये 1 पे चला गया 1। अब 6 बचा, 6 और 1 2 संख्या बची है तो 6 दूनी 12, इसका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। ये जो एलसीएम है किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो एलसीएम की मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे,
उसमें हम छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ये हमने 12 एलसीएम निकाला था, 12 और 2 का, 2 6 पे गया और 2 1 पे गया, 6 और 6 दूनी 12, 12 एलसीएम निकाला, ये 12 एलसीएम हमारा। अब इसके बाद 2 को 12 से भाग करेंगे तो आएगा 6, और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, प्लस 12 को 12 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 12 एकम 12, और 1 की 7 के साथ गुणा करेंगे तो 7 आएगा, 7 और 6 13, ये आ जाएगा हमारा ऊपर वाला 13, नीचे वाला 12। तो ये भी 13/12, ये भी 13/12, ये दोनों संख्याएं क्या होगी हमारी, बराबर आ गई। तो 13/12 लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के RHS के बराबर आ गई, दोनों बराबर आ गए हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सभी में किया है, ये हम ये लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए योग, यानी कि जोड़, योग ही पढ़ रहे हैं ना, योग सहचर्य है, सहचर्य है या सहचर्यता का पालन करता है। आगे हम व्यवकलन भी ऐसे निकालेंगे, और उसके बाद हम गुणन निकालेंगे, और उसके बाद हम भाग निकालेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। अब हम देखते हैं व्यवकलन, इसको थोड़ा जल्दी से स्पीड से चेक करेंगे। व्यवकलन जैसे पिछली वीडियो में देखा था हमने कि a - b इसका समूह और इसका समूह, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम परिमेय संख्या के लिए व्यवकलन सहचर्य है बोल देंगे, और नहीं आता है तो सहचर्य नहीं है। पिछली वीडियो की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह 1/2, 1/3 और 1/4 हम एग्जाम्पल लेते हैं। 1/2, 1/3 और 1/4, ये ऐसे कैसे हमने लिख दिया। इसका एलसीएम लिया, ये किया, इसके बाद इसका एलसीएम लिया, ये आया हमारा। जब इसको घटा करते हैं, हम इसमें से घटाते हैं तो इस साइड तो 1/12 आता है, इस साइड क्या आता है वीडियो में देखेंगे हम, इस साइड 1/12 माइनस का 1/12 आता है, और इस साइड हमारा आता है 5/6, जो कि बराबर नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या के लिए व्यवकलन सहचर्य नहीं है। तो ये व्यवकलन के अंतर्गत हमने निकाला। ऐसे ही गुणन के अंतर्गत निकालेंगे, और ऐसे ही हम योग के अंतर्गत निकालेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, इसके लिए मैं आपको ये इंटरफेस दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये गुणन के लिए मैंने सोल्व किया है, इसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इस वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आराम से समझ सकते हैं। इसमें भी हमने वैसे ही किया है, सिर्फ साइन चेंज करें हमने। योग के अंतर्गत सभी में यहाँ पे प्लस का निशान था, और घटा में घटा का निशान था। गुणा के अंतर्गत जब भी हम इसको चेक करेंगे, इन तीनों को गुणा करेंगे, तो ये 1/24 और 1/24 दोनों बराबर आएंगे। तो परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत सहचर्य है, हम ये बोल सकते हैं। इसके बाद हम भाग देखेंगे। भाग का मैं दिखाता हूँ आपको, ये आप लोग भाग का देख सकते हैं कि भाग में भी हमने इसी तरीके से किया है। ये भाग है, भाग के अंतर्गत हम चेक करेंगे कि ये सहचर्य है या नहीं है। A भाग B, यहाँ भाग, ये ऐसे पहले इन दोनों का भाग करेंगे, अंदर वालों का, फिर इसका। हमने तीनों संख्याएं ली, ये संख्या ली, हमने ऐसे कैसे लिखा। अब इस साइड को चेक करेंगे, इस साइड को निकालेंगे हम पहले। इस साइड को, जो ये साइड हमारी LHS साइड जो है, ये वाली जो साइड है, इसको हम पहले इसको निकालेंगे यहाँ तक, इस वाली साइड को। 1/2, ये इसको नीचे लिखा हमने 1/2। अब भाग को गुणा में चेंज करने के लिए हमने संख्या बदल दी, 3/1 हो गया। अब भाग में 1/4, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 3/2। अब इस भाग के निशान को चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ऊपर 4 चला गया, नीचे 1 आ गया।
3 की 4 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 12 से काटेंगे ये 6 पे कटेगा, तो ऊपर क्या आ गया 6, नीचे क्या बच गया 1, तो 6 बटे में 1 आ गया, 6 बटे 1। अब इसको सोल्व करते हैं, 1 बटे 2 भाग में ये, अब देखो 1 बटे 3, 1 बटे 3 लिख दिया मैंने। अब भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो संख्या बदल जाती है, ऊपर 4, ये 4 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, 4 1 की 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 1 बटे 2 जैसा था वैसा का वैसा हो गया। अब देखो, अब 1 बटे 3 को 4 बटे 3 से भाग करेंगे तो इस भाग के निशान को चेंज करेंगे, 1 बटे तो ऐसा कैसे हो गया। अब इसको गुणा कर दिया हमने, भाग को गुणा किया तो संख्या चेंज होनी चाहिए, तो संख्या चेंज होगी, 3 ऊपर चला गया, ये देखो 4 नीचे आ गया, ये देखो। अब 1 की 3 के साथ गुणा करेंगे 3 और 2 की 4 के साथ गुणा करेंगे नीचे 8, तो 3 बटे 8। अब 1 बटे 6, अब ये नीचे देखेंगे हम, सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं, ये देखो ये देखिए, इस साइड हमारा क्या आया था, इस साइड इसको सोल्व किया हमने तो क्या आया था 6, 1 बटे 6 बराबर नहीं है 3 बटे 6 के, अतः परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवर्त नहीं है। भाग के अंतर्गत क्या है, क्या नहीं है, ये संवर्त नहीं है। अब ये लास्ट टेबल है, जैसा हमने क्रम विनिमयता में पढ़ा था वैसे ही ये टेबल है सहचर्य में, कि परिमेय संख्या में हमने चेक कर लिया कि योग के अंतर्गत संवर्त थी, व्यवकलन में नहीं है, गुणन में संवर्त है और भाग में संवर्त नहीं है। ऐसे ही पूर्णांक, पूर्ण और पराकृत तीनों संख्याओं को हम चेक करेंगे कि संवर्त अब हम ये टेबल देखेंगे, जैसा कि हमने पिछली जो वीडियो है उसमें देखा था कि क्रम विनिमयता के अंतर्गत ये सभी संख्याओं को हमने चेक किया था कि क्रम विनिमय है या नहीं है, संवर्त है या नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि ये सहचर्य सभी संख्याएं हैं या नहीं है। परिमेय संख्या तो अभी अभी हमने चेक करी कि योग के अंतर्गत संवर्त थी, व्यवकलन के अंतर्गत संवर्त नहीं थी, गुणन के अंतर्गत संवर्त है। यार ये संवर्त बार बार बोले जा रहे हो। अब हम लास्ट ये सहचर्य की ये टेबल देखेंगे, जैसे कि हमने पिछली जो वीडियो थी या क्रम विनिमयता और संवर्त था उसमें भी हमने ये टेबल देखी थी। क्या देखा था कि इन सभी संख्याओं के अंतर्गत संवर्त है या नहीं है, इन सभी संख्याओं के अंतर्गत क्रम विनिमय है या नहीं है। अब हम सहचर्य के बारे में देखते हैं। अब देखो, हम परिमेय संख्या अभी अभी हमने पढ़ी थी भाई, परिमेय संख्या के अंतर्गत ये योग के अंतर्गत सहचर्य है, व्यवकलन में सहचर्य नहीं है, गुणन में सहचर्य है और भाग में सहचर्य नहीं है। ऐसे ही पूर्णांक में चेक करेंगे, ये सभी पूर्ण में चेक करेंगे और प्राकृत में चेक करेंगे कि ये सहचर्य है या नहीं है। अभी अगली वीडियो में हम इसका जो फोर्थ नियम जो है, इसका फोर्थ जो गुणधर्म है, चौथा गुणधर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा रहेगा योज्य तत्सम यानी कि एडिटिव इनवर्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।